हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक फर्नीचर व्यापारी मात्र 2 वस्तुएं मेज और कुर्सी बेचता है। उसके पास निवेश के लिए 5,000 रुपए और केवल 60 वस्तुओं को रखने का स्थान है। एक मेज पर 250 रुपए और एक कुर्सी पर 50 रुपए की लागत आती है। वह एक मेज को 50 रुपए और एक कुर्सी को 15 रुपए लाभ के साथ बेच सकता है, यह मानते हुए कि वह जितनी वस्तुएं खरीदता है उन्हें उन्हें बेच भी सकता है। और उसे अपना धन किस प्रकार निवेशित करना चाहिए कि उसे अधिकतम लाभ हो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सवाल को देखते ही पता लग रहा है कि ये रेखिक प्रोग्रामन समस्या का है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या। अब देखो, रेखिक प्रोग्राम समस्या में होता क्या है कि कुछ व्यवरोध हमें बनाने पड़ते हैं। इसमें कई बार दिए होते हैं, कई बार बनाने पड़ते हैं। इसमें हमें बनाने हैं। उसके बाद होता क्या है, उन व्यवरोधों का हमें संगत हल क्षेत्र निकालना पड़ता है ग्राफ के माध्यम से। तो व्यवरोध मतलब असमीका का हल क्षेत्र डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, पहले तो उनको समीकरणों में परिवर्तित करेंगे। समीकरणों का हम रेखा का निर्माण करेंगे और रेखा से हम लोग असमीका के हल क्षेत्र निकालेंगे। अब हल क्षेत्र में हम लोग ये भी देखेंगे कि जो कोणीय बिंदु है वो निकालने के बाद जो अपना उद्देश्य फलन प्राप्त होता है। देखो, इसमें भी उद्देश्य फलन हम लोग निकालने वाले हैं। उद्देश्य फलन में कोणीय बिंदुओं का मान रखने पर जो भी अधिकतम या न्यूनतम मान होता है वही उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण कहलाता है। तो इसमें देखो, हमने उद्देश्य फलन जो भी मिलेगा मतलब लाभ फलन मिलेगा और उसका करना है हमें अधिकतमीकरण। तो उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण अब देखिए, यहाँ पे हम लोग दो चर मान लेते हैं। पहला चर ये, इसमें देखो हमें निकालना क्या है, हमें नहीं पता है कि देखो उसे अपना धन किस प्रकार निवेशित करना चाहिए कि उसे अधिकतम लाभ हो। मतलब कि वो कितने जो है नग मेज के बनाए और कितने नग कुर्सी के बनाए, वो हमें नहीं पता है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि वह एक्स मेज व वाई कुर्सियां बनाता है। एक्स मेज और वाई कुर्सियां बनाता है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, वो टोटल मिला के उसके पास 60 नग रखने की स्थान है। तो एक्स प्लस वाई वो कम या बराबर होने चाहिए किसके, 60 के। ठीक है, 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके पास 5,000 रुपए है। तो देखो, 250 रुपए तो मेज बनाने में और 50 रुपए कुर्सी बनाने में लगते हैं। तो 250 को गुणा कर देंगे एक्स से प्लस 50 को गुणा कर देंगे वाई से। ये छोटा या बराबर हो जाएगा। मतलब ये कुल लागत जो है वो 5,000 के बराबर या 5,000 से कम होनी चाहिए क्योंकि 5,000 रुपए ही उसके पास है, ज्यादा तो लगा नहीं सकता। अब उसके बाद देखो, इसमें पूरे में 50 का भाग जा रहा है तो ये बराबर बन जाएगा 5x प्लस वाई छोटा या बराबर है 100 के। तो ये अपने पास पहली वाली असमीका आ गई और ये वाली दूसरी वाली असमीका आ गई। तीसरी वाली असमीका इस तरह से मान सकते हैं कि मेज और कुर्सियां कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, या तो जीरो होगी, जीरो से बड़ी होगी, या फिर वाई भी जीरो या जीरो से बड़ी होगी। इस तरह से तीन अपने को व्यवरोध मिल गए। अब उद्देश्य फलन की बारी है। तो उद्देश्य फलन में उसको लाभ फलन हमें बनाना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो लाभ फलन और इसी को हम लोग बोलेंगे उद्देश्य फलन। ये हमने अलग ही लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत सबसे अंत में पड़ेगी। तो ये अपने को देखो 50 रुपए एक मेज पर लाभ मिलता है तो 50 गुना में एक्स, और 15 रुपए एक कुर्सी पर लाभ मिलता है तो 15 गुना में वाई। इसको बराबर कर देंगे जेड के। ये आ गया उद्देश्य फलन। अब ये उद्देश्य फलन जो है लाभ फलन भी इसको बोल सकते हैं, मतलब पी इसको बोल देंगे। ठीक है, और इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। तो पहले तो जो व्यवरोध दे रखे हैं उनसे समीकरणों का निर्माण करेंगे और रेखा का निर्माण करेंगे। तो एक एक करके हम लोग उठा के लाते हैं। पहला व्यवरोध अपने पास है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने को प्राथमिक व्यवरोध भी बोले जाते हैं और ऋणोत्तर व्यवरोध भी बोले जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी अपने पास हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है, प्रथम चतुर्थांश। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा व्यवरोध उठा के लाते हैं। ये अपने पास x प्लस वाई छोटा या बराबर है 60 के। x प्लस वाई छोटा या बराबर है 60 के। तो पहले तो इसको समीकरण में परिवर्तित करेंगे, x प्लस वाई बराबर में 60। अब इस पे दो बिंदु मानेंगे। पहला, जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 60 मिल जाएगा, और इसी तरह जब हम लोग y बराबर 0 लेंगे तो x का मान 60 के बराबर मिल जाएगा। पहला बिंदु अपने को 0 60 के बराबर मिल गया और दूसरा बिंदु अपने को 60, 0 के बराबर मिल गया। ये दूसरी व्यवरोध का हो गया काम।
तीसरे में चलते हैं और तीसरे में हमें क्या बोला है कि 5x प्लस वाई छोटा या बराबर है 100 के, तो इसको लिखेंगे 5x प्लस वाई छोटा या बराबर है 100 के। तो इसको पहले समीकरण में बदलेंगे 5x प्लस वाई बराबर में 100 के। अब देखो इसको भी हम लोग दो बिंदु मानेंगे। पहला बिंदु जब x बराबर 0 लेंगे तो y का मान 100 के बराबर मिल जाएगा। इसी तरह जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान 20 के बराबर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ से तो बिंदु मिल गया 0,100 और यहाँ से बिंदु मिल गया 20,0। अब ये सारे मान हम लोग एक कार्तीय तल लेंगे और उसमें रख देंगे। तो देखो कार्तीय तल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा हो गया कार्तीय तल। अब इसमें एक चीज और याद रखो कि केवल हमें प्रथम चतुर्थांश लेना है, जैसा कि प्राथमिक विवरोध में कहा गया है। तो ये धनात्मक y अक्ष हो गई, ये धनात्मक x अक्ष हो गई। अब इसमें पैमाना मान लेते हैं हम लोग। पैमाना क्या लेंगे, देखो यहाँ पे मान लेते हैं 1 खाना बराबर 20 इकाई, तो ये हो गया 20। लिखते हैं 20, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। इसी तरह y अक्ष पे भी ले लेते हैं, ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया और ये 100 हो गया। अब देखिए हम लोग इनको मिला भी देते हैं, जैसे जैसे सवाल में बोला है, जैसे हमने हल किया है। तो यहाँ पे देखो पहले वाले का तो काम हो गया, y अक्ष के दाईं तरफ हो जाएगा, x अक्ष के ऊपर की तरफ हो जाएगा, जो भी हल क्षेत्र आने वाला है, मतलब प्रथम चतुर्थांश में हो गया, इसका तो हो गया काम। अब दो बिंदु ले रखे हैं हमारे पास 60 0 और 0 60। 60 0 यहाँ पे आ जाएगा, 0 60 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिलाते हैं तो अपने पास एक रेखा का निर्माण होता है। ये हमारे पास रेखा आ गई, इसको आगे भी बढ़ा देते हैं तो इस तरह से अपने पास रेखा आ गई। रेखा का समीकरण दे रखा है क्या, x प्लस वाई बराबर में 60 के बराबर। यहाँ पे बिंदु भी ले लेते हैं, a बिंदु ले लिया 60,0 और b बिंदु ले लिया हमने 0,60। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। देखो दूसरा हमारे पास 0,100 और 20,0, ये दो बिंदु दे रखे हैं तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो 0,100 तो ये वाला बिंदु है और 20,0 ये वाला बिंदु है। दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं तो अपने पास ये वाली रेखा मिल जाएगी। इसको आगे भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए पहले तो रेखा का समीकरण हम लोग लिख देंगे। कुछ कौन सी रेखा है, 5x प्लस वाई बराबर में 100 और यहाँ पे बिंदु सी बिंदु इसको बोल देंगे जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 20,0 और डी बिंदु इसको बोल देंगे जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,100। अब देखिए ये यहाँ पे काट रहे हैं, इसको भी बिंदु को निकालना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि इसका जो है संगत हल क्षेत्र क्या होने वाला है। तो दोनों समीकरण को लिखते हैं यहाँ पे, x प्लस वाई छोटा या बराबर है 60 के। तो यहाँ पे देखो मूल बिंदु रखेंगे तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाएगा। मतलब कि जो ये नीली वाली रेखा है, बैंगनी वाली रेखा, उसका हल क्षेत्र नीचे की तरफ आने वाला है। ठीक है, और अब ये नीले वाली रेखा की बात है तो ये भी अपने पास क्या है, 5x प्लस वाई छोटा या बराबर है 100 के। इसमें भी मूल बिंदु रखेंगे तो मूल बिंदु इसको संतुष्ट कर जाता है, मतलब इसका हल क्षेत्र भी नीचे की तरफ ही आ रहा है। और जैसा कि हमने पता है पहले ही कि प्रथम चतुर्थांश में लेना ही है, तो जो भी हल क्षेत्र आएगा उसको मैं छायांकित कर देता हूँ यहाँ पे। ये वाला हल क्षेत्र अपना संगत हल क्षेत्र होने वाला है। तो इसके देखो कोणीय बिंदु, ये रेखाएं भी सारे इसके हल क्षेत्र में शामिल है, क्योंकि असमीका के जो असमीका का चिन्ह है उसमें छोटे या बड़े के साथ बराबर का चिन्ह भी है। तो देखिए इसमें 4 कोणीय बिंदु अपने पास आ जाएंगे। उन चारों कोणीय बिंदुओं को यहाँ पे निर्देशित भी कर देते हैं। देखो एक तो यहाँ पे 0,0 आ जाएगा, दूसरा बिंदु ये आ जाएगा 20,0 जिसको सी नाम दे दिया, तीसरा बिंदु ये आ जाएगा 0,60 जिसको बी नाम दे दिया, एक बिंदु यहाँ पे और आ जाएगा, इसको मैं ई नाम दे देता हूँ। इसके निर्देशांक निकालने के लिए दोनों समीकरणों को हल करना पड़ेगा। तो पहले तो देखो दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं। 5x प्लस वाई बराबर में 100, दूसरी समीकरण है x प्लस वाई बराबर में 60। ठीक है जी। अब विलोपन विधि से इसको हल करते हैं तो घटा देते हैं। देखिए क्योंकि y के गुणांक आपस में बराबर है, घटेंगे तो 5x में से x जाएगा तो 4x बच जाएगा और दूसरी तरफ 100 में से 60 जाएगा तो 40 के बराबर बच जाएगा। कुल मिला के अपने पास x का मान 10 के बराबर प्राप्त हो गया। x का मान 10 प्राप्त हो गया तो x प्लस वाई बराबर 60 के बराबर है। y बराबर में 60 माइनस में 10 प्राप्त हो गया तो y का मान 50 प्राप्त हो गया। y 50 और x 10, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे कितने, 10,50। ठीक है जी। अब देखो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन क्या निकाला था हमने, 50x प्लस 15y। तो इसको लाते हैं यहाँ पे z बराबर में 50x प्लस 15y। अब इसमें देखो कोणीय बिंदुओं को लिखते हैं। पहले तो O कोणीय बिंदु मूल बिंदु आ जाएगा, फिर B कोणीय बिंदु, B के निर्देशांक क्या है, B के निर्देशांक है 0,60 तो 0,60 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, C बिंदु के निर्देशांक है 20,0, उसके बाद E बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे 10,50। अब देखो हर एक बिंदु पर हम ये उद्देश्य फलन का मान निकाल लेंगे। इस पर सारा का मान 0 हो जाएगा। इस पर देख लेते हैं 15 छिकी 90, मतलब टोटल अपने को मिल जाएगा 900 के बराबर। 15 छिकी 90, 900 के बराबर मिल गया। इस पर भी देख लेते हैं हम लोग। अब
5 दूनी 10 मतलब टोटल 1000 के बराबर ये मिल गया। और इस पर भी देख लेते हैं हम लोग, ये किसके बराबर मिला, ये 500 प्लस 15 7 75, तो ये 750, कुल मिला के 1250 के बराबर मिल गया। अब देखो लाभ हमें अधिकतम चाहिए था, तो अधिकतम के लिए हम लोग देख सकते हैं इसमें कौन से बिंदु पर अधिकतम मिल रहा है, ये 1250 मिल रहा है 10,50 पर। ये है कि इसमें देखो x का मान 10 मिल गया और y का मान कितना मिल गया, 50 के बराबर। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे वह है x बराबर में 10 मेज बनाए और y बराबर में 50 कुर्सियां बनाए, तो उसे अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम लाभ होगा। और वो लाभ किसके बराबर होगा, और 1250 रुपए के बराबर प्राप्त होगा, रुपए के बराबर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा। मतलब ये हमें क्या बोल रहा था, ये रेखीय प्रोग्रामन समस्या में, कि इतना तो उसके पास पैसा है और इतनी उसके पास जगह है, ठीक है। तो वो किस हिसाब से मेज और कुर्सियां बनाए कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो, तो हमने यहाँ पे बता दिया है कि वो 10 मेज बनाए और 50 कुर्सियां बनाए तो उसे अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, और अधिकतम लाभ उसे 1250 रुपए प्राप्त होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।